Hi, welcome to India Talks. My name is Ankit Srivastav. Topic of this video is अतुल सुभाष मोदी हाजिर हो। कौन था ये अतुल सुभाष मोदी? क्या लोग भूल गए इसे? द बैंगलोर टेकी हु कमिटेड सुसाइड। बैंगलोर में काम करने वाला बिहार का एक लड़का जिसकी जौनपुर उत्तर प्रदेश में शादी हुई थी, उसने लगभग 1.5 घंटे का सुसाइड वीडियो बनाया और ये कहा कि देश के एक न्यायाधीश ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे, मेरी बीवी ने मुझसे पैसे ऐंठने के लिए आ, फर्जी केस पे फर्जी केस लगाए। यहाँ तक कि मेरी बीवी ने फर्जी 377 का केस भी लगाने की धमकी दी या लगा दिया। 377 क्या होता है? द थ्रेट टू हैव अननेचुरल सेक्स। सो ये दुनिया भर के केस इस लड़के पे लगा दिए गए। ही वॉज अ फेयरली यंग मैन, 34 years ऑफ एज, और उसने फाइनली दिसंबर में सुसाइड कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, इसका लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। एनडीटीवी ने इसको कवर किया। एनडीटीवी ने भी कहा कि भाई ये एक बहुत ब्रिलियंट लड़का था जिसने कि बकायदा एक चेकलिस्ट बनाई सुसाइड किया उसके बाद। और ऑफ कोर्स इसकी बीवी इसको परेशान कर रही थी पैसे ऐंठने के लिए। सीरियस एलिगेशन लगाया गया हमारे न्यायाधीशों पे। एक न्यायाधीश का नाम लेके अलेजेडली इसने कहा कि रीटा कौशिक, फैमिली जज ऑफ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ने इससे 5 लाख रुपए मांगे। और वो जज इतनी इंसेंसिटिव थी कि जब इसने ये कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा तो वो जज हंस रही थी। तो अब तो इसने सुसाइड कर ली, तो अब सुसाइड इसने किया था दिसंबर 2024 में। तो अब हो गया है अप्रैल 2025, तो 4 महीने में तो देश डेफिनेटली भूल जाता है। तो आज क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि देश के न्यायालयों ने इसको बुलाया है। एक मरे हुए आदमी पे अभी भी केस चल रहा है और इसको बुलाया गया है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है अतुल सुभाष मोदी हाजिर हो। ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ई कोर्ट्स वेबसाइट है, जहां पे ये क्रिमिनल केस 2023 से अतुल सुभाष मोदी पर चल रहा है। ये धाराएं लगी हुई हैं इस पे, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, धमकियां देना वगैरह वगैरह। दहेज का कानून लगाया है इस पे। फिर अभी अ, लगभग इसने भाई दिसंबर में तो सुसाइड कर लिया, तो कायदे से ये केस खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन ये भारत देश है, यहाँ 5 करोड़ केसेस आज पेंडिंग है। 5 साल के अंदर हम कम से कम 20 करोड़ या 50 करोड़ केसेस पेंडिंग रखना चाहते हैं, इसलिए ये केस चल रहा है। और किस स्टेज पे है ये केस? आप देखिए, दिसंबर में उसने सुसाइड कर लिया, मार्च में ये केस लगा कि भाई आप पे चार्जेस लगेंगे। चार्जेस मतलब ऑफिशियली आपको कोर्ट बोलेगा कि ऐसा लगता है कि आपने ये क्राइम किया है, इसलिए हम आप पे एक क्रिमिनल चार्ज लगा रहे हैं। तो मार्च के बाद अब फिर से अतुल सुभाष मोदी, जो दिसंबर में ही मर चुका है, उसको 14/7/2025 को बुलाया गया है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये है एसीजीएम कोर्ट 1, कोर्ट नंबर 12 में उसको उपस्थित होना है। ये शो करता है भारत का लीगल सिस्टम कितना सड़गल चुका है कि अभी एक मरे हुए आदमी पे भी ये केस चला रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये ई कोर्ट्स की वेबसाइट गलत है, तो फिर ये केस चल कहाँ रहा है? ये दूसरा ही वेबसाइट देखते हैं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इतना बैकवर्ड तो नहीं होगा कि वहाँ के केसेस ही अपडेट नहीं होते हैं। तो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, श्री मुकीम अहमद ACGM 1, कोर्ट नंबर 12 में। तो वही इंफॉर्मेशन जो आपने ई कोर्ट्स में देखी, वही इंफॉर्मेशन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पे भी है। लेकिन इतने सारे केस लगे हैं भाई, अतुल सुभाष का केस कहाँ है? तो आइए ढूंढते हैं। ये देखिए, इतने सारे केसेस में 218 नंबर का एक केस है जिसमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अतुल सुभाष मोदी है। तो और इसमें ये समन्स वारंट और समन्स केस नंबर्स 9,
536/2023। ये चल रहा है एक मरे हुए आदमी पे। ये केस दिखाता है कि पहली बात, जो एलिगेशंस लगाए थे इसने कि ये जजेस रिश्वत ले रहे हैं या उनके बाबू रिश्वत ले रहे हैं, शनिवार की डेट चाहिए हो या कोई स्पेशल डेट चाहिए हो, तो नॉर्मली ये 50-100 रुपये रिश्वत लेते हैं, लेकिन आपको कोई स्पेशल डेट चाहिए हो शनिवार की या कोई और स्पेशल डेट, तो 500-1000 भी ले लेते हैं। और यदि उनको कोई खास व्यक्ति मिल जाए जो बैंगलोर में जॉब करने वाला व्यक्ति हो, तो उससे तो पैसे वसूलते ही है। तो अब अतुल सुभाष जी जहां भी हो, शायद वारंट या समन मिल गया होगा उनको, भाई स्वर्गीय नर्क में से कहीं ना कहीं तो होंगे ही वो। तो वारंट मिल गया होगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जौनपुर में भाई साहब आपको बुलाया गया है। क्या और इतना परेशान किया गया इस आदमी को कि ये मेटिकुलसली, जितने भी पढ़े लिखे लोगों ने इंडिया में डिस्कस किया इस केस को, यही कहा कि भाई इस बंदे ने चेकलिस्ट बना बना के अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, और कहते हैं 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा इसने। उसके बाद ऑब्वियसली 2-4 महीने बाद देश भूल गया कि अतुल सुभाष मोदी कौन था। हाँ, एक मोदी जरूर याद है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी, अनफॉर्चुनेटली, मैं प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहा हूँ, आपने वक्फ बोर्ड पर बहस कराई पार्लियामेंट में, बहुत अच्छा लगा सुन के। डेफिनेटली आप कुछ अच्छा सोच के ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हिंदुओं के बारे में भी सोच ले। और ये इंसान जिसने सुसाइड किया, इसका पूरा नाम था अतुल सुभाष मोदी। इसको बेचारे को, ये शायद 80,000 रुपए की कुछ नौकरी करता था बैंगलोर में, जो बैंगलोर में उस पैसे की कोई कीमत नहीं होती। हाँ, जौनपुर या बिहार जैसे कि किसी छोटे शहर में रहो तो 80,000 रुपये बहुत होता है। ये इंसान बोल के गया कि मुझसे 5 लाख रुपए मांगे रीटा कौशिक नाम की जज ने, जो आज भी मेरे जानकारी के हिसाब से उसी कोर्ट में पदस्थ है। तो ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? फिर बात आती है, जुडिशरी पे हम क्यों भरोसा करें? हम नागरिक रोज देखते हैं जज के सामने बैठा हुआ बाबू 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए रिश्वत ले रहा है। और पूरे देश ने देखा कि एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से बोरों के बोरों में भर के मिली है नोटों की गड्डियां। हम क्यों भरोसा करें भारत की जुडिशरी पे, ये सवाल उठता है। तो भरोसा करने का तो खैर सवाल ही नहीं है। मेरे एक हाथ जोड़ के मेरी विनती है माननीय न्यायाधीशों से कि इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। ये जितना पैसा दे सकता था बाबुओं को, इसने दिया। हो सकता है जज ने इससे पैसे मांगे हो सकता है या ना दे पाया हो। इस सब से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। अब तो छोड़ दें इसका पीछा। और इसका पीछा छोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोग कल आके हम पे, हमें करदाताओं से वापस बोलेंगे, टैक्स पेयर्स मनी जो पाँच, भले ही 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट खर्च किए जाएंगे इसके जैसे केसेस को जिंदा रखने में, उसमें करदाताओं का पैसा वेस्ट होता है। Taxpayers' money is being wasted on cases where people are no more alive. And this case has been going on since 4 months. This man committed suicide 4 months back. 4 महीने पहले ये आत्महत्या कर चुका था। तो इसको, इस केस को जिंदा रखना करदाताओं पर एक बोझ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, न्याय की उम्मीद तो खैर इस देश में करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से विनती है कि कम से कम अतुल सुभाष मोदी का केस अब बंद कर दें, या एटलीस्ट क्रिमिनल केस जो चल रहे थे उस पे वो बंद कर दें। क्योंकि आप उसे सजा नहीं दे पाएंगे। जो उसे सजा मिली, इंसान ने खुद जान ले ली अपनी, वो कैपिटल पनिशमेंट था, खुद को ही मृत्यु दंड दे दिया कि वो भारत देश में पैदा हुआ है। वो अभिशाप लेके पैदा हुआ था कि जाओ तुम्हें भारत में जन्म लेना पड़ेगा और ऐसे प्रताड़ित हो के मरना पड़ेगा तुम्हें। तो भगवान के लिए उसको छोड़ दें, अल्लाह के लिए उसको छोड़ दें, गॉड के लिए उसे छोड़ दें। वंदे मातरम।